दोस्तों सोचिए, आपने मेहनत से आईआरडी का एग्जाम पास किया, एलआईसी एजेंट की ट्रेनिंग ली, उसके बाद एजेंसी भी ले ली, अपने मोबाइल में क्लाइंट के कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव किए, क्लाइंट से बात भी की, उसके बाद मीटिंग भी की, उनको फॉलो अप भी किया और फिर पॉलिसी भी भेज दी। लेकिन सिर्फ एक चीज न जानने की वजह से आपकी एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट हो जाए तो कैसा लगेगा? वो सारे क्लाइंट जिनके लिए आपने मेहनत की, जो पॉलिसी आपने की थी, वो किसी और एजेंट के नाम ट्रांसफर हो जाए, और सबसे बड़ा झटका वो रिन्यूअल कमीशन जो आपकी आने वाली हर महीने की आमदनी थी वो भी बंद हो जाए। अब सोचिए, क्या आपने कभी इन बातों को सीरियसली सोचा है? क्या आपको सही जानकारी है कि एलआईसी एजेंसी को एक्टिव बनाए रखने के लिए हर साल आपको क्या करना होता है, कितना बिजनेस करना होता है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट होने के रूल्स, एलआईसी का एक्टिवेशन क्राइटेरिया, एजेंट को साल में कितनी पॉलिसी करनी चाहिए, बोनस कमीशन किसे और कैसे मिलता है, और अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस जानकारी से आपका करियर बच सकता है और आपका हर साल का लाखों का इनकम सोर्स बरकरार रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के टर्मिनेशन रूल की। एक एजेंट को एजेंसी मिलते समय एलआईसी के साथ एक शर्त पर काम करना होता है कि वह हर साल कम से कम 6 अलग अलग लोगों की, यानी कि 6 अलग अलग लाइफ वो पॉलिसी करेगा। एलआईसी इसको पॉलिसी की संख्या से नहीं बल्कि लाइफ कवर्ड से गिनती है, यानी कि अगर एक व्यक्ति की आप 6 पॉलिसी करेंगे तो वो सिर्फ एक ही पॉलिसी काउंट होगी, एक ही लाइफ काउंट होगी। इसी तरीके से एलआईसी एजेंट को हर साल 6 अलग अलग लोगों का बीमा करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक ही व्यक्ति की 3 पॉलिसियां कर दी तो भी वह एक ही लाइफ मानी जाएगी। तो आपको एलआईसी एजेंसी को एक्टिव रखने के लिए आपको 6 अलग अलग लोगों को इंश्योर करना होगा, यानी 6 अलग अलग लोगों का बीमा करना होगा। अगर आप मिनिमम बिजनेस नहीं कर पाते तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि मिनिमम बिजनेस कितना करना होता है तो कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको बताएंगे एक अलग वीडियो बनाकर कि आपको मिनिमम बिजनेस कितना करना होता है एलआईसी एजेंसी को बचाने के लिए। एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एलआईसी एजेंसी लेकर बैठने से बात नहीं बनती है? आपको हर साल एलआईसी को यह दिखाना होता है कि आप एक्टिव हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और पॉलिसी बेच रहे हैं। लेकिन कई बार एजेंट सोचते हैं कि मैं तो साल में 2 लाख का प्रीमियम कर लेता हूं, बस 2 कस्टमर से तो मेरी एजेंसी तो बची रहेगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि चाहे प्रीमियम कितना भी हो, अगर आपने 6 लोगों को इंश्योर्ड नहीं किया तो एलआईसी उसे एक्टिव एजेंसी नहीं मानेगी। एलआईसी को केवल प्रीमियम की राशि नहीं चाहिए, उसे चाहिए लाइफ कवर्ड, क्योंकि एलआईसी की फिलॉसफी है हर परिवार में एक एलआईसी पॉलिसी होनी चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब एजेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद एजेंट को कोई कमाई होती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद रिन्यूअल कमीशन किसे मिलता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं बोनस कमीशन की। एलआईसी हर साल अपने पार्टिसिपेटिंग प्लान्स पर बोनस देती है, जो कि कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है। जब कोई एजेंट किसी ग्राहक को पार्टिसिपेटिंग प्लान बेचता है, जैसे कि न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन तरुण या जीवन लक्ष्य प्लान, तो उस प्लान पर बोनस मिलता है। लेकिन उस बोनस का एक हिस्सा एजेंट को भी कमीशन के रूप में दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बोनस कमीशन। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बोनस कमीशन तभी मिलता है जब एजेंट का सालाना बिजनेस अच्छा हो। अब सवाल है, कितना बिजनेस करें कि बोनस मिले? इसका जवाब है 1 लाख या उससे ज्यादा का फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी कि FYP, यानी आपकी साल भर की सभी पॉलिसियों का पहला प्रीमियम टोटल अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है तो एलआईसी आपको बोनस कमीशन देती है। अगर आपका FYP यानी कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम कम है तो आपको केवल बेसिक कमीशन ही मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में हर साल एक्स्ट्रा पैसा आए तो 6 लाइफ के साथ साथ 1 लाख का FYP भी टारगेट जरूर रखें। इतना आपको करना ही करना होगा अगर आप बोनस कमीशन चाहते हैं। बोनस कमीशन कई बार एजेंट के लिए साल के अंत में बड़ी आमदनी बनकर आता है, क्योंकि उसमें साल भर की मेहनत का एक मोटा रिवार्ड होता है। अब बात आती है, क्या टारगेट पूरा न करने पर कमीशन नहीं मिलता? तो इसका जवाब है, अगर आपकी एजेंसी एक्टिव है तो आपको आपके द्वारा किए गए पुराने क्लाइंट्स का रिन्यूअल कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी सब मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई तो सब बंद हो जाएगा। एलआईसी टर्मिनेट एजेंट को किसी प्रकार की रिकरिंग इनकम नहीं देती है।
इसलिए आपको खुद की सुरक्षा के लिए ये दोनों टारगेट मेंटेन करने होते हैं। पहला 6 लाइफ और दूसरा 1 लाख का FYP। अब बात करते हैं कुछ जरूरी प्रैक्टिकल बातों की। सबसे पहला काम जो हर एजेंट को साल की शुरुआत में करना चाहिए वो है बिजनेस कैलेंडर बनाना, यानी कि हर महीने का टारगेट क्लियर करें। इस महीने कितनी पॉलिसी, किन प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कौन से प्लान्स पर फोकस करना है, और दूसरा अपने नेटवर्क से बाहर निकलना, यानी कि जिस एरिया में भी आप लोकली पॉलिसी बेचते हैं उससे बाहर निकलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब के जरिए अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। और तीसरा दोस्तों, रेफरल सिस्टम तैयार करना, जहां एक सेटिस्फाइड क्लाइंट जिसको आप पॉलिसी बेच चुके हैं आपको वो 3 नए क्लाइंट्स दे सकता है। और चौथा दोस्तों, आपको LIC के मोटिवेशनल स्टोरीज, LIC के मोटिवेशनल प्लान, LIC के मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, और इसके साथ साथ आपको MDRT, क्लब मेंबरशिप, COT, TOT को अपना टारगेट बना के चलना है, क्योंकि ये टारगेट आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पहचान भी देते हैं। और पांचवा दोस्तों, खुद को नियमित रूप से ट्रेन करें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स डेवलप करें, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स बढ़ाएं और खुद को अपडेट रखें। छठा दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से हर महीने 5 से 10 पॉलिसी आए तो आपको सीखनी होगी डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए और लिखिए डिजिटल से पॉलिसी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो सिर्फ डिजिटल क्लाइंट बनाने और ऑनलाइन लीड जनरेट करने पर हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि LIC एजेंसी को टर्मिनेट होने से बचाने के लिए हर साल कम से कम 6 लाइफ पॉलिसी करना जरूरी है, 1 लाख या उससे अधिक का फर्स्ट ईयर प्रीमियम भी जरूरी है, बोनस कमीशन पाने के लिए टारगेट पूरा करना जरूरी है, और अगर आपने यह सब नहीं किया तो आपकी एजेंसी बंद हो सकती है और आपके सपनों की इनकम रुक सकती है। इसलिए आज से ही अपने लक्ष्य को सेट कीजिए, रोज अपने लिए एक पॉलिसी की योजना बनाइए, हर हफ्ते एक नया क्लाइंट जोड़िए और सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है इंश्योरेंस एजेंट को वो नॉलेज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखिए, इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी बेचने का काम नहीं, यह लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है, और जो एजेंट इस जिम्मेदारी को समझता है वही बनता है टॉप परफॉर्मर। धन्यवाद।